नूह में तबलीगी जमात का जलसा 15 लाख जमातियों के आने का दावा किया जा रहा है। 3 दिन तक इस्लामिक जलसा चलने वाला है। 19, 20, 21 अप्रैल तक जलसा होगा। नूह के फिरोजपुर झिरका में जलसा होगा और 100 एकड़ की ज़मीन पर ये जलसा होने वाला है। 21 एकड़ में जमात के लिए पंडाल लगाया गया है। तबलीगी जमात 150 देशों में फैली। पिछले 4 महीने से तैयारी चल रही है। यहाँ मौलाना हजरत साद इसमें शामिल होने वाले हैं। उसके लिए तैयारियां पूरी की गई है। अब किन मुद्दों पर देखिए वो बात करेंगे। यहाँ पर ये देखना होगा, नूह में तबलीगी जमात का जलसा होने वाला है। 15 लाख जमातियों के आने का दावा किया जा रहा है। बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। तबलीगी जमात होगी तो किस पर बात होगी, किन मुद्दों पर मौलाना साद अपनी बात को रखेंगे, ये देखना होगा। ये इस्लामिक जमात 3 दिनों तक चलने वाली है। और हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। उनसे सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, नूह में जो तबलीगी जमात होने जा रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, ये भी ज़रा बताइएगा। क्या बात होगी इसमें, किन मुद्दों पर बात करेंगे मौलाना साद? देखिए, बिल्कुल तबलीगी जमात की तरफ से जलसा किया जा रहा है और नूह के फिरोजपुर झिरका में ये जलसा का आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में कि पूरी तरह से जो एंट्री गेट है वहाँ एक एक वाहन के पास चेकिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आसपास चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा के अलग अलग इलाकों के अलावा देश के कुछ इलाकों से भी यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और इस जलसे में शामिल होते हैं। किस तरह से इस जलसे में आज बातचीत होने वाली है, क्या देखा जाएगा? नमस्कार। यहाँ कोई जात पात का मसला तो है नहीं। यहाँ हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी सब खिदमत कर रहे हैं। कोई जात पात का, कोई ना हिंदू ना मुसलमान, सब हिंद भाई भाई हैं। यहाँ एक दीन का काम में बढ़िया बताने के मुताबिक जुड़े हैं। यहाँ अच्छा काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। काफ़ी क्या मैसेज जाने वाला है? ये मैसेज ऐसे जाने वाला है, यहाँ से जमात जा रही है बाहर और अपने भलाई के लिए जा रही है, समझाने के लिए फिसना फिसाद मत करो, अपने एक बन के रहो, हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रहो। कितने लोग इस जलसे में शामिल होंगे? कम से कम जी 4 या 5 लाख। तो क्या देश के अलग अलग इलाके से आते हैं या आसपास? सब मुल्क से, मेवात से, पूरी मेवात से और हरियाणा से और बाहर मुल्क से भी आती है जमात यहाँ से। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे पूरी व्यवस्था है और पार्किंग के एतबार से भी और लाखों के एतबार से लोग आने की पूरी संभावना है। 4-5 लाख का अनुमान नहीं है, बल्कि अनुमान 10 या 15 लाख का अनुमान है। और पूरे देश में एक अमन सलामती का पैगाम जाएगा और यही मुसलमानों का एक कर्तव्य है। हमारे देश में अमन सलामती कायम हो, भाईचारा पैदा हो। जो आज जगह जगह हम देख रहे हैं नफ़रतों के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक मोहब्बत का पैगाम है पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि गैर मुल्कों से भी यहाँ लोग आएंगे। यहाँ सिर्फ धार्मिक बात होगी, कोई वक़्फ़, कोई किस तरह की ना कोई वक़्फ़ की बात होगी और ना ही किसी अन्य चीज़ों के बारे में बात होगी, बल्कि एक धर्म के मुतालिक बात होगी कि लोग अपने मकसद को किस तरह पहचाने, अपने अल्लाह के मुतालिक बात होगी, कोई दूसरी बात नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात की भारत में जो शुरुआत हुई थी वो इसी सरजमी से हुई थी और यूँ कहें कि 1926 और 1927 के आसपास इस तबलीगी जमात की शुरुआत की गई थी और मोहम्मद इलियास ने इसकी शुरुआत की थी। और आज एक जलसा, इसी से तबलीगी जमात की शुरुआत हुई और एक बड़ा जलसा आज यहाँ किया जा रहा है। पूरे देश में क्या मैसेज देने वाला है यहाँ से? यह मैसेज देने वाला है जी, जहाँ भी बैठो यहाँ भी भलाई की बात करो, फितना फसाद की बात ना करो। कोई हिंदू की करो ना, सब भाई भाई हैं, कोई किसी से छू नहीं है। यहाँ इसी मकसद के लिए हो रहा है। बाहर देशन में जाओ, सब भाई से प्यार करो, सबसे मोहब्बत से बोलो। 3 दिन का ये पूरा आयोजन किया गया है। मुख्य तौर पर कौन रहेंगे यहाँ? यहाँ के जो सबसे बड़े मुखिया जो हमारे पीर हैं, जो हमारे बड़े हैं अकाबिरों में से, वो हज़रत मौलाना साद साहब मद्दज़िल्लुल आली हैं, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा चुके हैं। उन्होंने कल जुमे की नमाज़ को अदा किया और जैसा आपने किया कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 1926 से लेकर अब तक
जितने भी इसके प्रोग्राम, जितने भी इस काम को संभालने के लिए लोग आगे बढ़े हैं, कोई भी कहीं पर भी कोई एक मिसाल ये नहीं बता सकता कि इसको अंजाम दिया गया हो और लोगों में कोई फितना पैदा हुआ हो, बल्कि जहाँ भी इस काम को अंजाम दिया जाता है वहाँ से अमन व सलामती का पैगाम पूरी दुनिया में जाता है। और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ता क़यामत तक की सुबह तक इस तरह के जलसे होते रहें और दुनिया में पूरी अमन व सलामती का पैगाम पहुँचता रहे। और हम आप लोगों से सिर्फ ये दुआ करते हैं कि इसकी मकबूलियत के अल्लाह से उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला। देखिए युवा बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हैं। हाँ जी, सभी शामिल हैं। महिलाओं को किसी तरह की अनुमति नहीं होती? नहीं, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। केवल पुरुष इसमें। पुरुष नहीं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे जलसे का आयोजन किया जा रहा है और फिरोजपुर ज़िरका में तमाम तैयारी की गई, प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर यहाँ जो प्रबंधन कमेटी है उसकी तरफ से इंतजामात किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि तबलीगी जमात की शुरुआत 1926-27 में इसी धरती से हुई और ये जलसा एक बड़े मायने, क्योंकि राजस्थान, यूपी और उससे लगते हुए इलाकों को कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस जलसे में शामिल होते हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस जलसे में लगभग 4 से 5 लाख लोग आने की संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ज़िला प्रशासन की तरफ से और जो आयोजन कमेटी है उसकी तरफ से तमाम तैयारी की गई है, किसी तरह की ठीक है देवेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।